हेलो दोस्तों, आई एम विजय कुमार एंड स्टूडेंट ऑफ श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज। दोस्तों, आज मैं एनसीईआरटी का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस। ये क्लास 11th का एनसीईआरटी का बायोलॉजी का सेकेंड चैप्टर है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और इस चैप्टर का इम्पोर्टेंस मैं पहले बता दूं दोस्तों, ये चैप्टर इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि यदि आप इसे सही से पढ़ेंगे तो 8 से लेकर और 12 सवाल, कभी कभी 8 से लेकर 12 मार्क, कभी कभी 16 मार्क तक चार क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जा चुका है। तो ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन अर्थात हमारे बायोलॉजी में जितने प्रकार के एनिमल है, प्लांट है, सूक्ष्म माइक्रो एनिमल है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सबका क्लासिफिकेशन इसके अंतर्गत किया गया है। तो इसको एक सिनेमा समझ करके आप इस कहानी को समझेगा तो आपको 100% याद होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसके अंतर्गत आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आपको ये सब टॉपिक, पहला टॉपिक पढ़ना पड़ेगा किंगडम मोनेरा, दूसरा पढ़ेंगे हम लोग किंगडम प्रोटिस्टा, तीसरा पढ़ेंगे किंगडम फंगी, उसके बाद पढ़ेंगे किंगडम प्लांटी, फिर पढ़ेंगे किंगडम एनिमेलिया और लास्ट टॉपिक वायरस वायरॉइड एंड लाइकेन, वायरस वायरॉइड एंड लाइकेन। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और देखिएगा पिछले साल का ट्रेंड उठा करके देखिए तो पिछले 3-4 साल से ये सब टॉपिक से बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जा रहा है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पढ़ना। दोस्तों, हम अपना फिगर को छोटा कर लिए हैं ताकि आपको पूर्ण रूप से दिखाई देगा। चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस। आप एनसीईआरटी निकाल लीजिए और इस टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट कीजिए। देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सिंस द डाउन ऑफ सिविलाइजेशन, सभ्यता के उदय, जब ये सभ्यता, जब मानव का क्या हुआ था, उदय हुआ था, सभ्यता स्टार्ट हुई थी। देयर हैज़ बीन मेनी अटेम्प्ट टू क्लासीफाई लिविंग ऑर्गेनिज्म। शुरू से ही देखिए बहुत ही मनुष्य में एक ही बहुत अच्छी बात है क्या है कि वो हमेशा कुछ ना कुछ नया सोचते रहता है। तो शुरू में ही अटेम्प्ट किया था क्लासिफिकेशन करने में, किसका, लिविंग ऑर्गेनिज्म का। लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करना हमारे पूर्वज, हमारे दादा परदादा के समय से ही स्टार्ट हुआ था। इट वॉज डन instructively, not using criteria that were scientific but born out of need to use organism for our own use। देखिए उस समय जो क्राइटेरिया का यूज किया गया था वो साइंटिफिक क्राइटेरिया नहीं था, बल्कि उसके नीड के आधार पे ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन किया गया था। अपने नीड मतलब जो चीज़ खाता था उसी के आधार पे वो ऑर्गेनिज्म को क्लासिफिकेशन करना स्टार्ट किया। साइंटिफिक कोई क्लासिफिकेशन नहीं था। जैसे किस किस के आधार पर, फूड, शेल्टर एंड क्लोथ। तो शुरू में जो क्लासिफिकेशन किया गया था किस किस के आधार पर, तो बोलेगा सवाल तो आपको क्या बताना दोस्त, फूड, दूसरा क्या होगा, शेल्टर होगा, तीसरा क्लोथ होगा। मतलब इस 3 चीज़ के आधार पे बायोलॉजी में बायोलॉजिकल जितने भी ऑर्गेनिज्म है सबका क्लासिफिकेशन किया गया था। भोजन के आधार पे, कपड़ा के आधार पे एंड शेल्टर के आधार पे। ठीक है, सबसे पहले साइंटिफिक क्लासिफिकेशन एरिस्टोटल किया था। कौन किया था दोस्त, एरिस्टोटल जो है सबसे पहले साइंटिफिक क्लासिफिकेशन किया था। एरिस्टोटल वाज द अर्ली टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो सवाल यहाँ से पूछा जा सकता है कि सबसे पहले सभ्यता के उदय के समय में सबसे पहले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किसके आधार पर किया गया था, तो क्या बताना है दोस्त, फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग के आधार पे। क्या ये साइंटिफिक था, तो क्या होगा इसका आंसर, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, बिल्कुल सही, साइंटिफिक नहीं थी। साइंटिफिक क्लासिफिकेशन सबसे पहले कौन किया, सवाल ये पूछा जाएगा तो इसका आंसर क्या देना है, अरिस्टोटल साहब किए थे। ठीक है, ही यूज सिंपल मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर टू क्लासीफाई प्लांट इंटू ट्री, सर्ब एंड हर्ब। उन्होंने सिंपल मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पे प्लांट को किस में, ट्री में, सर्ब में एंड हर्ब में बांटा। किस में बांटा दोस्त, तो ट्री, सर्ब एंड हर्ब। कौन बांटे,
प्लांट को सिंपल उसके मार्फोलॉजिकल, देखिए एक एनाटॉमिकल कैरेक्टर होता है, एक मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर। मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर मतलब बाहर से वो जैसे दिखाई देता है, जैसे आप बाहर से बहुत ही ज़्यादा क्यूट, सुंदर, ब्यूटीफुल, हैंडसम दिखाई देते हैं, ठीक वैसे अरे हैंडसम लड़का के लिए और क्यूट ब्यूटीफुल किसके लिए, बिल्कुल समझ गए होंगे, लड़की के लिए। ये ऊपरी आवरण से जैसे दिखाई देते हैं वो आपका मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर हुआ। तो मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पे अरिस्टोटल ने प्लांट को कितने भाग में बांटा दोस्त, नाम बोलिए, बिल्कुल सही, क्या क्या नाम होगा, ट्री, सर्व एंड हर्ब। यहाँ पे दिया गया है, ये देखिए प्लांट को कितने भाग में बांटा था, तो ट्री में, उसके बाद सर्व में एंड हर्ब में बांटा था। He also divided animal into two groups, those which had red blood and those did not। इसका मतलब उन्होंने प्लांट को 3 भाग में बांटा, कौन, मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पे, कौन, तो एरिस्टोटल। कितने में प्लांट को, ट्री, सर्व एंड हर्ब में। और एनिमल को कितने, तो 2 भाग में, पहला जिसमें रेड ब्लड पाया जाएगा और दूसरा जिसमें रेड ब्लड सेल नहीं पाया जाएगा। जिसमें रेड ब्लड सेल पाया जाएगा उसको इनेमा बोलेंगे, और जिसमें रेड ब्लड सेल नहीं पाया गया उसे इनेमा बोला गया था। इनेमा और एनेमा, एक होता है ई से स्टार्ट, एक होता है किस से स्टार्ट दोस्त, एक होता है ई से स्टार्ट और दूसरा होता है ए से स्टार्ट। तो ये बात आप याद रखिएगा। तो सवाल यहाँ से पूछा जा सकता है कि सिंपल मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पे, सिंपल मार्फोलॉजी, इस पूरे बात को मिटा देते हैं, सिंपल मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पे प्लांट को सबसे पहले ट्री, सर्व और हर्ब में कौन बांटा, क्या बताइएगा, एरिस्टोटल साहब। कौन साहब दोस्त, तो एरिस्टोटल बांटा था। किसके आधार पे बांटा, तो सिंपल मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पे किसको बांटा, प्लांट को। किसने, कितने भाग में, नाम बोलिए मेरे साथ, सब बच्चा बोलेगा, ट्री में, फिर सर्व में और हर्ब में। और एनिमल को कितने भाग में बांटे थे दोस्त, तो 2 भाग में। पहला किसके आधार पे, रेड ब्लड सेल पाया जाएगा उसके आधार पे, जिसमें रेड ब्लड सेल पाया जाएगा उसको इनेमा बोले थे, और जिसमें रेड ब्लड नहीं पाया जाएगा उसको एनेमा बोले थे। तो ये बात समझ में आया। उसके बाद आया कौन, लीनियस साइंटिस्ट आया। अरिस्टोटल का काम समझ में आ गया। इससे जो भी सवाल पूछेगा उम्मीद करते हैं आप उसे धजिया उड़ा दोगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इन Linnaeus times a two kingdom system of classifications with Plantae and Animalia। Linnaeus के समय में 2 किंगडम क्लासिफिकेशन आया। Linnaeus के समय में कितने सिस्टम क्लासिफिकेशन, 2 सिस्टम, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। कौन दिया, Linnaeus दिया। कि तो उन्होंने ऑर्गेनिज्म को कितने भाग में बांटा दोस्त, 2 भाग में, पहला प्लांट और दूसरा एनिमलिया में। किंगडम was developed that include all plant and animal respectively। सभी प्लांट और एनिमल को लिनियस ने 2 भाग में बांटा। पहला भाग था, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, बिल्कुल सही, क्या होगा, प्लांटी होगा, और दूसरा क्या होगा, एनिमलिया। प्लांट जितना था सबको प्लांटी किंगडम में रख दिया, और एनिमल जितना था, जैसे आप हुए, हम हुए, हमारे आसपास जितने भी एनिमल दिखाई देता है वो सबको किस में रखा, एनिमलिया किंगडम में रखा। उसके बाद आगे बढ़िए। दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन, ये बहुत ही ज़्यादा, ये जो लाइन दोस्त है, ये येलो कलर का लाइन जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये उसका ड्रॉबैक है। और देखना आप एनसीईआरटी का इस लाइन से दिखेगा नीट में कितना बार सवाल पूछा जा चुका है अलग अलग टेस्ट में, चाहे वो एलिन का हो, आकाश का हो, पीडब्ल्यू का हो, चाहे जिसका भी टेस्ट सीरीज का पालन कर रहे हैं, ये क्वेश्चन कभी न कभी आपको मिला ही होगा और प्रीवियस ईयर में भी यहाँ से पूछा गया है। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या, किस किस को डिस्टिंग्विश नहीं किया गया, डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। पहला ड्रॉबैक क्या था, ये लिनियस जो था वो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया। दूसरा, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को भी ये अलग अलग नहीं कर पाया। एंड फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्गी एंड नॉन फोटोसिंथेटिक फंगी, इसको भी ये अलग नहीं कर पाया। देखिए, फोटोसिंथेटिक्स ग्रीन एल्गी होगा और नॉन फोटोसिंथेसिस क्या होगा, फंगी होगा, इसको भी ये अलग नहीं कर पाया। कौन, तो लिनियस साहब। लिनियस 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया। कोई कितना किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन दोस्त, 2 किंगडम सिस्टम, उसमें उन्होंने प्लांट को और एनिमल को रखा। इसका मुख्य ड्रॉबैक जहाँ से सवाल पूछा जाएगा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, किस किस को ये डिवाइड डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए। पहला,
यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक को ये अलग अलग नहीं कर पाया। दूसरा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को भी ये अलग अलग नहीं कर पाया। तीसरा ड्रॉबैक, फोटोसिंथेसिस जैसे ग्रीन एल्गी एंड नॉन फोटोसिंथेसिस फंगी को भी ये अलग अलग नहीं कर पाया। तो ये किसका ड्रॉबैक है? लिनियस का ड्रॉबैक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लाइन है, इसे आप याद रखिएगा। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, इस सब को क्लीन कर देता हूँ। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू प्लांट एंड एनिमल वाज इजीली डन एंड वाज इजी टू अंडरस्टैंड। देखिए क्लासिफिकेशन जो किया गया किसका, ऑर्गेनिज्म का, किस में, प्लांट में एंड एनिमेलिया में, ये इजीली डन हो गया, मतलब इजीली हुआ और इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बट अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिड नॉट फॉल इनटू देयर कैटेगरी, लेकिन ढेर सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म की संख्या थी जिसको ये डिवाइड नहीं कर पाया। Hence the two kingdom classification used for a long time was found inadequate। इसीलिए देखिए जो भी चीज़, एक बात मैं आपको बता दूं दोस्त, कि सब चीज़ गलत है। इस दुनिया में कोई भी चीज़ 100% सत्य नहीं है, हर चीज़ गलत होता है। अभी जो आप लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन एक ऐसा समय आएगा जब समय के साथ इसको भी डिस्टिंग्विश किया, इनडिस्क्वेट कर दिया जाएगा, मतलब इसका यूज नहीं किया जाएगा। आज जो भी चीज़ आपको सही दिख रहा है वो कभी ना कभी गलत हो जाएगा। समय के साथ नया नया इन्वेंशन होता है और पुरानी बातें ख़त्म होती जाती है। देखिए ना, पुराना जितना भी चीज़ होगा वो अभी आपको उतना अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन नया चीज़ बहुत ही अच्छा लग रहा है। साउथ सिनेमा देखते होंगे, साउथ मूवी देखिए, ठीक है, अब बॉलीवुड का मूवी देखिए, दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर आपको दिखेगा। तो समय के साथ सब चीज़ बदलता है। ठीक वैसे ही पहले टू किंगडम क्लासिफिकेशन की विशेषता थी, ये प्लांट को और एनिमल को क्या किया, आसानी से डिस्टिंग्विश कर दिया, अलग कर दिया नहीं। लेकिन बहुत ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो इसके अंतर्गत नहीं आए, इसलिए समय के साथ इसको क्या किया, नेग्लेक्ट कर दिया। बिसाइड ग्रोस मॉर्फोलॉजी a need was also felt for including other characteristics like जैसे सेल स्ट्रक्चर, सेल का स्ट्रक्चर, इसका कलर को चेंज करते हैं तब आपको दिखाई देगा। सेल स्ट्रक्चर ध्यान दीजिए और समझिए। सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ वाल का नेचर, मोड ऑफ न्यूट्रिशंस, हैबिटेट, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शंस, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। देखिए सेल का स्ट्रक्चर, प्रत्येक ऑर्गेनिज्म का सेल का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। उसका वाल मतलब ऊपरी सतह जो होती है उसका भी नेचर अलग अलग होता है। किसी का सॉफ्ट होता है, किसी का मतलब देखिए किसी का मजबूत और किसी का क्या होता है, बहुत मुलायम सा होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब भोजन करने, पोषण करने का भी अलग अलग सबका मेथड होता है। अब मान लीजिए नीति का तैयारी करने वाला, क्या सभी बच्चा का फैमिली बैकग्राउंड सेम होता है? नहीं, कोई गरीब फैमिली से होगा, कोई अमीर फैमिली से होगा, कोई बड़े बड़े इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करके स्टडी कर रहा होगा और कोई सेल्फ स्टडी कर रहा होगा, कोई यूट्यूब के माध्यम से स्टडी कर रहा होगा। तो अपना बस यही सपना है कि मैं चाहता हूं कि भारत के गरीब से गरीब बच्चे भी जो सपना देखा है नीट पास करने का, उसे के सपना को पूरा करने में मैं अपनी ओर से जितना योगदान हो सके मैं उसे देना चाहता हूं। इसीलिए मैं आप सबके लिए अपना टाइम निकाल करके और आप सबको पढ़ाता हूं दोस्त। तो सबका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, स्टडी का मेथड, सबका लिविंग स्टाइल अलग अलग है, लेकिन सब वही एग्जाम देगा जिसका नाम क्या है, नीट है, जो नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं। सबका हैबिटेट अलग अलग है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, प्रत्येक ऑर्गेनिज्म का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, अलग अलग है। जैसे मान लीजिए गाय भैंस का अलग होगा, बकरी देखे हैं, बकरी का अलग होगा, सबका अलग, ह्यूमन का भी अलग अलग मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। इवोल्यूशनरी, देखिए इवोल्यूशन आप पढ़िएगा जब 12th में जाइएगा तो मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, विकास होते गई। जैसे हम सभी किसका हमारा पूर्वज कौन है, तो चिंपांजी हैं। चिंपांजी हमारा क्या है, पूर्वज, या जिसको हम लोग वनमानुष भी कहते हैं, वो हमारा पूर्वज है। और उसी से देखिएगा उसके पूरे शरीर पे बाल था, तो हम लोग के शरीर पे पहले बाल था, मतलब हम लोग मतलब हमारे पूर्वज, हम सबके पास पूंछ हुआ करता था। सोचिए उस समय को फील कीजिए आप। लेकिन आज इवोल्यूशन हुआ, जितना भी नेग्लेक्टेड चीज़ था जिसका हम लोग यूज़ नहीं कर रहे थे वो धीरे धीरे हमारे बॉडी से बाहर निकल गया। आपको जानकर आश्चर्य होगा, इवोल्यूशन जब पढ़िएगा, सांप के पास पैर हुआ करता था, वो चलता था, सोचिए, और वो चल के कैसे करता होगा वो तो समझ ही रहे होंगे आप।
तो दोस्त ये सब इवोल्यूशन होता है, तो सबका अलग अलग होता है। तो उम्मीद करते हैं ये लाइन समझ में आया होगा। क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर द लिविंग organism have hence undergo several change over the time। क्लासिफिकेशन सिस्टम समय के साथ साथ क्या हुआ, चेंज होते गया। तो दोस्त अभी तक जो पढ़े थे उसका एक बार क्विक रिकैप ले लेते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देखिए, सबसे पहले जाने कि शुरू में सभ्यता के उदय के समय में लोग अपनी ज़रूरत के आधार पे, फूड के आधार पे, शेल्टर के आधार पे और क्लोथ के आधार पे ऑर्गेनिज्म को बांटना स्टार्ट किया। लेकिन सबसे पहले साइंटिस्ट एरिस्टोटल आया और उन्होंने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पर प्लांट को ट्री, सर्व और हर्ब में बांटा, और एनिमल को जिसमें रेड ब्लड पाया जाएगा उसको एनीमा, और जिसमें रेड ब्लड नहीं पाया जाएगा उसको एनेमा में बांटते, दो भाग में बांटा। उसके बाद लिनियस साहब आए, लिनियस ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया, जिसमें जितना प्लांट था उसको प्लांटी में रखा और एनिमल को एनिमेलिया में रखा। और उसका कुछ क्या था, ड्रॉबैक था, जैसे वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया किसको, तो यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक के बीच, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर के बीच, फोटोसिंथेसिस एंड नॉन फोटोसिंथेसिस के बीच ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया। और समय के साथ ये क्लासिफिकेशन सिस्टम चेंज होते गई। आगे की बातें मैं आगे के वीडियो में आपको बताऊंगा, और तब तक खुश रहिए, खुशियाँ फैलाते रहिए। ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। थैंक यू सो मच दोस्तों।